स्थिति बनी हुई है, सस्पेंस लगातार बरकरार है, आप क्या मानते हैं? कोई वहां नहीं है अनुपम भाई, बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है और मैं ये मानता हूं कि इस आशीर्वाद जितना भव्य जीत हुई है उतना ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह हो, उसके लिए मेरा संगठन अपनी कमर कस चुका है। और हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन ऐसे ही नहीं है, हम हर चीज के लिए मेंटली हर तरह से तैयार रहते हैं और जश्न भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए आज संगठन ने प्रदेश कार्यालय में मीटिंग कॉल की है और तमाम लोगों को ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि जो शपथ ग्रहण समारोह हो वो भव्य दिव्य दिखाई दे। और मैं ये मानता हूं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, एचएम के साथ साथ हमारे डीएम डिफेंस मिनिस्टर जो लगातार सवाल ये फॉर्मूला क्या होगा? पुष्कर धामी रिपीट होंगे, कोई नया चेहरा होगा? शादाब भाई जरा खुल के बताइए ना, ताकि दर्शक भी जान पाए कि आप क्या करने वाले हैं उत्तराखंड में। देखिए, ये विशेषाधिकार तो विधानमंडल दल की बैठक में तय होगा, ये उनका अधिकार है, विधायक तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है जितना मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, जितना मैं अपने नेताओं को जानता हूं, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस कमांडर के नेतृत्व में हमने ये चुनाव लड़ा वो धामी जी थे। हम उस युवा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ गए और हमने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। ग्राउंड जीरो की रियलिटी वो अपनी विधानसभा की जानते थे, लेकिन उन्होंने एक नायक की तरह से तय किया कि मैं अपनी विधानसभा में ही चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अगर लीडर पैनिक कर जाए तो फिर पूरी सेना में वो पैनिक फैलता है। और इसलिए चलिए, सुजाता पॉल जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। सुजाता जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीएम कौन होगा इसको तय नहीं कर पा रही है। आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए, भाजपा को किसको सीएम बनाना चाहिए? आपको नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को भी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है और हम इंतजार कर रहे हैं एक स्थिर सरकार की, क्योंकि हमने पिछले कार्यकाल में देखा कि लोग सड़कों पे थे और सरकार भी स्थिर नहीं थी। कभी ये मुख्यमंत्री और अभी इन्होंने वादा किया हुआ है बंशीधर भगत, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी प्रोटेम स्पीकर भी हैं, और राजनाथ सिंह जी, दोनों ने ये प्रॉमिस किया है कि हमें 10 मुख्यमंत्री देने वाले हैं। तो लगता है कि अभी पिक एंड चूज चल रहा है, किसी को भी उठा लेंगे। वैसे महिला मुख्यमंत्री अगर दे क्योंकि महिलाओं के नाम पे तो ये जीत के आए हैं ऐसा ये कहते हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई महिला मुख्यमंत्री सुजाता जी, आप उन्हीं पर तंज कस रही हैं, उन्हीं के बयानों को लेकर के। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड की सियासत में क्या होने वाला है? कौन कौन से जो नाम चर्चा में हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो ऐसी पृथ्वी है जिसको कि मेरे लिए या किसी के लिए भी, हम में से जो जितने भी बैठे हैं, किसी के लिए भी सुलझाना असंभव है। हम लोग आपको जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपना अपना अनुमान लगा सकते हैं। देखिए, मेरा ये पुष्कर सिंह धामी के विषय में मेरा पहले भी ये कहना था, आज भी ये कहना है कि वो एक युवा हैं, उनको बहुत कम समय मिला काम करने के लिए। जो समय मिला वो इतना मुश्किल समय था कि बड़े बड़े दिग्गजों के पैर लड़खड़ा जाते। उसके बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी विजय, उनकी लीडरशिप में इतनी अच्छी विजय हुई है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए सेनापति घायल हो जाए तो सेनापति को उसका डिस्क्रेडिट न देते हुए क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन बात देखिए, लीडरशिप ने क्या तय किया है, विधायक मंडल दल को क्या एक सूचना दी गई है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कोई दूसरा एमएलए हो सकता है, कोई एमपी भी हो सकता है, ये तो उनके ऊपर है। मतलब वो किसी एमपी को बनाना चाहें तो बना दे। जरा आप ये समझाइए कि नए सीएम को लेकर के जो सस्पेंस है, जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, उसके बाद सिलेक्शन किया जा रहा है कि इसकी कमान, उत्तराखंड की कमान इस चेहरे को दी जाएगी? देखिए, अब कोई वो समस्या तो है नहीं कि अब कोई, देखिए, ना तो अब कोई महामारी है, ना अब कोई मारामारी है, ना अब कोई। मनोज जी, अनुपम जी से जवाब दे रहा था, जरा अनुपम जी का ऑडियो खोलें। जी जी, अनुपम जी बोलिए। जो 47 विधायक उत्तराखंड में जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें बहुत सीनियर विधायक भी हैं, 7 बार के विधायक हैं, 4 बार के विधायक हैं। तो कम से कम पार्टी इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखेगी कि जो सीनियर विधायक है उनका ईगो संतुष्ट रहे। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो सबको साथ लेके चले, कि पहले भी देखा है कि उत्तराखंड में खेमेबंदी बहुत रही है। पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को पार्टी को लगा है कि वो सफल रहा है। वो हार गए, वो एक अलग विषय है,